प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू हो रही थी कुछ हमारी आपकी सेहत के हवाले से। ज़ियाबतीस आज का मौजूद था, इसके ऊपर हम डॉक्टर सलमान ज़मान यहाँ पे मौजूद थे। प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट है, इसमें हमारे जो है स्केड्यूल्ड गेस्ट मौजूद होते हैं, उनसे हमारी गुफ्तगू होती है आपके सेहत के हवाले से। और हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं वो आपके सवालों के जवाब देते हैं। आपकी सेहत के हवाले से मुख्तलिफ़ अमराज़ पर हमारी बड़ी तफ़सीलन गुफ्तगू हुई है, बशमूल ज़ियाबतीस। इसमें हेपेटाइटिस के हवाले से पिछले प्रोग्राम्स में बड़ी तफ़सील से गुफ्तगू हुई, गुर्दे के अमराज़ पे, दिल के और इसके अलावा जो दीगर मसाइल हैं उसके ऊपर हमने बड़ी तफ़सील से गुफ्तगू की है। आज भी कुछ मामलात और मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान से। यहाँ पर हकीम साजिद इस्लाम हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ, उनको सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया साजिद इस्लाम साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो जो फ़ीडबैक आई है मैं वो आप तक पहुँचाऊँ, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। रीगेन के हवाले से आया, लोगों ने इसको बड़ा जो है वो पसंद भी कर रहे हैं और इसके हवाले से अच्छे कमेंट्स दिए हैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए मुझ तक पहुँचे हैं कि भाई इसके जो नताइज हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं और ख़वातीन के बीच में जो है वो मैसेजेस आए कि इससे जो है बड़ी उनको फ़ायदा हुआ है, ख़ास तौर पे खुश्की वगैरह के जो मसाइल थे वो ख़त्म हुए। तो ये बात मुझे आप तक पहुँचानी ज़रूरी है। और दीगर जो ख़ास तौर पे आपने अमराज़ के अंदर जो दवाएँ तजवीज़ की हैं उसके बारे में भी अच्छी अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह फ़ीडबैक मौसूल हो रही है, तो ये तो बताना आपको जो है ज़रूरी था। जी, आज के मौजू की तरफ आएँ और इसके ऊपर जो है वो बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यासर भाई, एक तो डायबिटीज़ का चल रहा है पहले से मौजू, यस, तो इसको भी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एक तो हमारे पास जो ज़ियाबतीस की तरफ से फ़ीडबैक आ रही है और कुछ हमसे जो हमारे न्यू मतलब के पेशेंट हैं जिन्होंने हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं या फिर हमारे सोशल मीडिया के ज़रिए जो हमें ये पैगामात मौसूल हो रहे हैं। शुगर का जो इलाज है हमारा मौजू, क्योंकि शुगर चल रहा है तो इसको थोड़ा आगे लेके चलें। तो शुगर का जो है अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी के साथ इलाज है, मतलब हकीम साजिद इस्लाम के अंदर। टाइप 1 के लोगों पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है बहुत 50% तक हमारे सामने उसके रिज़ल्ट आए हैं। ठीक है। ऐसे पेशेंट जो शुगर जो अपनी कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का 3 टाइम इस्तेमाल कर रहे थे, सुबह, दोपहर और शाम भी। अल्लाह के फजलो करम से उन लोगों को भी हमने अपनी शुगर अलमासी कोर्स इस्तेमाल करवाया। हमारे जो कोर्स का नाम है, शुगर के कोर्स का नाम है, वो 1 मंथ का है और बिल्कुल ज़िम्मेदारी के साथ ही हम इलाज करते हैं अल्लाह के फजलो करम से। बिल्कुल ही हमारे इलाज के अंदर किसी तरह से कोई भी शक नहीं है। ऐसे हमारे पेशेंट जिनको ज़ियाबतीस है और ये लोग परेशान हैं कि भाई हम इलाज करवाएंगे, अभी तक इसका इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ है। हमने सोशल मीडिया के ऊपर भी और आपके पास भी बैठ के इस चीज़ को वाज़ह किया है कि ज़ियाबतीस का जो है हम लोगों के पास अल्हम्दुलिल्लाह इलाज दरियाफ्त हो चुका है। ठीक। अभी रही बात यह कि हम इसमें किस हद तक लोगों को भिजवा सकते हैं या अपनी ट्रीटमेंट को आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इस वक्त जो अपने मतबों के ऊपर ही मेडिसिन देने के लिए अवेलेबल है या हम जो भिजवा सकते हैं आप लोगों तक, इस मिकदार के अंदर अभी तक हम तैयार नहीं कर पा रहे कि हम उसको बहुत ज़्यादा कवर कर लें। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर हम इसको सबसे पहले हमें अपने पाकिस्तान के अंदर, हालांकि हमारी जो है डिस्ट्रीब्यूशन है दुबई के अंदर भी मौजूद हैं, दुबई में भी जा रहा है, सऊदी अरब के अंदर भी जा रहा है और मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर हमारा ये कोर्सेज जा रहे हैं जिनके अंदर ये रीगेन हेयर ऑयल तो ऑलरेडी हमारा मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर मौजूद है जी। और ज़ियाबतीस क्योंकि मौजूद है तो इसीलिए मैं थोड़ा ज़ियाबतीस के बारे में बता के फिर दूसरी तरफ आता हूँ कि पेशेंट को हमारी मेडिसिन के साथ फीडबैक में जो आपने पिछले सवालात में भी मुझे कहा था कि क्या हम इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, क्या हमारा इसका कुछ ऐसा पैमाना है कि हम देख सकें कि ये कहाँ तक कामयाब है। ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने हमारी मेडिसिन खाए को 1 साल हो चुका है, उसके बाद भी हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद भी हम उसका HbA1c करवाते रहते हैं। वैसे भी शुगर का पेशेंट जो है उसको मालूम हो जाता है कि मेरी शुगर कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। वैसे आप लोगों के पास ग्लूकोमीटर जो है, ग्लूकोमीटर जो है वो अक्वा कंपनी का, मुख्तलिफ कंपनियों का हर घर में तकरीबन अवेलेबल है। जहाँ पे शुगर है वो है, अगर नहीं भी तो आपको अपने पास रखना चाहिए। वो इसलिए रखना चाहिए, ख़ास तौर पे डायबिटिक पेशेंट को रखना चाहिए अपने पास कि वो किसी अपना एक वो डायग्राम भी बना सकता है इसके साथ। ठीक है।
देखें ना जी, हम कुछ परहेज़ का बताता चलूँ, इसके अंदर हम परहेज़ क्या करवा देते हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, 3-4 चीज़ें हम इसमें परहेज़ करवा देते हैं, क्योंकि वैसे आपको करना भी चाहिए इनसे। डायबिटिक पेशेंट को जो है इससे परहेज़ ज़रूरी है, जैसे डॉक्टर साहब भी बात करके गए हैं, उसमें ये था कि आपको चाय को भी छोड़ना होगा, चीनी को भी छोड़ना होगा, आटे को भी छोड़ना होगा, और साथ आपको जो है इसमें हम अपने नुस्खे के हिसाब से जो हमारा इलाज है उसमें हम चीनी भी मुर्गी भी छुड़वाते हैं। राइट। इलाज के दौरान के अंदर आप फार्मी मुर्गी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, इसके अलावा देसी मुर्गी आप इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक। देखें, शुगर जो है हमारी जो है चीनी जिसको हम बोलते हैं, चीनी की बात हो रही है। जी। जितना चीनी के अंदर यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपका जिस तरह चीनी के अंदर है इसी तरह आटे के अंदर भी है, बिल्कुल ठीक है। जिस तरह आटे के अंदर है इसी तरह चावल के अंदर भी है। ठीक है, और इसी तरह हम चाय भी जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है इस एडम को। कुछ फ्रूट्स हैं वो आपको खाने से अंदाज़ा हो जाता है, उन फ्रूट्स को आप लिमिटेड लें। जैसे एसाबी शुगर है वो ज़्यादातर गन्ने का रस वगैरह इससे बढ़ती है। बिल्कुल ठीक है। दूसरे नंबर पे गुद्दी शुगर है, उसको हम कलवी शुगर भी बोलते हैं, गुर्दों की सोजिश से होती है वो। बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर आपका आम है, आम वगैरह जो अभी के फल चल रहे हैं उसको खाया जाए, लेकिन ज़्यादा मिकदार के अंदर नहीं है। ठीक है। 100 ग्राम तक आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल ठीक। ठीक है जी। फिर चौथे नंबर पे आपका ज़लाती आ गया है, उसके अंदर आड़ू सेब वगैरह इस तरह, सेब से जो आपकी शुगर बढ़ती है, लेकिन वो भी एक मिकदार के अंदर आप ले सकते हैं। जैसे डायबिटिक पेशेंट का जो खाने पीने का स्टाइल है, मैं आपको एक और भी हैरानकुन बात बता रहा हूँ इस चीज़ का, क्योंकि शुगर तो आपको पता है ही लाइफस्टाइल, ऐसा ही लाइफस्टाइल ही है शुगर। और मैं तहकीक पढ़ रहा था शुगर के बारे में, 80-80 साल तक लोगों को शुगर, उनकी मतलब कि उम्रें, जिन्होंने अपनी रिसर्च बताई, मियाँ बीवी को शुगर, वो क्या करते थे, वो अपनी शुगर चेक करते हुए अपनी ज़िंदगी का एक असूल बनाते थे। वो क्या बनाते थे कि जी आज हमने ये खाया, आज ये लिया, हमने आज ये लिया। जैसे मैंने अभी आपको व्हीट आटे का बता रहा हूँ, चीनी का बता रहा हूँ, तो वो अपना एक लिख लेते थे। सही। ठीक है ना जी। शुगर वाला क्या है, लाइफस्टाइल, असूल और तरीके के साथ आपको अपनी ज़िंदगी मेंटेन रखनी है। ठीक है। तो आप बजाय इसके कि बार बार अपनी शुगर चेक करें, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा वो करें। जी कॉलर हैं तो लें, कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं फारूक साहब बात कर रहा हूँ कराची से। जी फारूक साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? सर अकील साहब से ये पूछना है कि मेरा एक जख्म है, जख्म जिसकी वो जख्म है जिसकी वजह से बच्चे पैदा नहीं होते, और मैंने अपने हाथ के ऊपर 4 लाख रुपए लगा दिए लेकिन ये जख्म ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या इसका कोई इलाज है कि नहीं है? अभी बताते हैं आपको, अभी बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में कॉल की। तो जी बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अल्लाह के फजल करम से कोई भी ऐसा जख्म नहीं है जो ठीक ना हो सके। बिल्कुल ठीक है। गैंग्रीन ही क्यों ना हो, पाइल्स का जख्म क्यों ना हो, या आपका ऐसे अज़ा के ऊपर किसी जगह के ऊपर जख्म है जिसको हम अपना नाजुक अज़ा बोल सकते हैं, जिस्म के अज़ाए मखसूसा बोल सकते हैं हम। जी। तो आप मुझे इसकी तफसील दें। अल्लाह के फजल करम से ऐसा नहीं है कि वो ज़ख्म ठीक ना हो सके। सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपका ट्रीटमेंट प्लान फाइनल किया जाएगा, और जो अंदर से कुव्वते मुदाफ़त भी आपको देंगे, बैरूनी तौर पे मरहम का वो भी कहते हैं इस्तेमाल 4 लाख कराएंगे। रुपए वो इसके ऊपर लगा चुके हैं, ये भी देखें। जी इसमें देखें कुछ चीज़ें हमारी ऐसी हैं जो बहुत से ऐसे पेशेंट हमारे सामने नज़रों से गुजरे हैं, हमारी ट्रीटमेंट तो दूर की बात, हमारे मशवरे से अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा दे दी है। शहद से अच्छी कोई चीज़ है दुनिया के अंदर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। और शुगर के ज़ख्म के लिए मौजूद शुगर का चल रहा हो और बात ज़ख्मों की हो रही है, और जहाँ शुगर हो वहाँ ज़ख्म फिर लाजमी है, आप लोगों को पता है। देखिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ खाली शहद इस्तेमाल करवाता हूँ ज़ख्म के लिए। बिल्कुल ठीक है। शुगर के ज़ख्म के लिए आप लोग अपने नॉलेज में कर लें, ऐसे शुगर पेशेंट जो मेरी बात सुन रहे हैं या मेरा प्रोग्राम फिर सुने कोई, देखें जितने भी दुनिया के अंदर ज़ख्म होते हैं, हाँ जितने भी दुनिया के अंदर ज़ख्म हैं, शहद से अच्छी अल्लाह तबारक व तआला ने कोई चीज़ नहीं बनाई है। मैंने ऐसे लोगों को जिनको पाँव कट जाने थे, टांग कट जानी थी, ज़ख्म ठीक नहीं हो रहा था, यहीं पे करीब तरीन भी मौजूद हैं हमारे ऐसे पेशेंट। कराची के अंदर ऐसे ऐसे मौजूद हैं, 1.5-2 लाख रुपया छोटे से ज़ख्म के ऊपर लगा दिया था। एक अंगूठे का ज़ख्म
जस्ट मैंने उनको खालिस शहद की जो है, खालिस नहीं भी आपको मिलता है, आपको बाजारी क्यों नहीं मिलता है, आप उसको डॉक्टर से मशवरा भी करें उसके साथ, आप उसकी ड्रेसिंग भी अच्छी करें, साथ उसमें जो ऐड कर देंगे आप सारी ड्रेसिंग वगैरह सफाई करवा के उसके ऊपर शहद लगवा दें बस। इन शहद की यानी कि देखें ना, मरहम लगते हैं मुख्तलिफ आयोडीन वगैरह किसी चीज़ से भी, जो भी आपका ड्रेसिंग करने वाला उसकी ट्रीट कर रहा है आपकी, आपने मरहम के तौर पे जो चीज़ उसको देनी है वो शहद देना है। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने ठीक है, बताई है, बहुत आप इंशाल्लाह अगर आप ये ज़ख्म के लिए करके देखें जी, और अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने चाहा तो आपसे यहीं पे फिर लेंगे। आपको इस चीज़ का पता है कि शहद है क्या? शहद तो खुद जरासीम कश है, एंटी फंगस है, एंटीवायरस है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीबैक्टीरियल है। बिल्कुल है सही। आप तो शहद को पानी सबसे के अच्छा एंटीसेप्टिक वही है, बिल्कुल जी, ऐसा ही इस कुदरती अल्लाह तबारक तआला ने जो चीज़ पैदा की है, जिसमें किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है आपको। और बहुत से मैंने इसके मुशाहिदात पढ़े हैं, अपने मेरे नॉलेज में आए हैं, और हम खुद अपने मुरकबात के अंदर, माजूनात के अंदर, लौकियात के अंदर, जवारिशों के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है ना जी। और क्यों करते हैं? आजकल तो चीनी का भी इस्तेमाल हो रहा है, शहद खालिस नहीं मिल रहा, ऐसा ही। क्योंकि हम खालिस नहीं रहे, शहद कहाँ से कहाँ खालिस से रह जाना खालिस मिलेगा, है। बिल्कुल तो ठीक अल्लाह तबारक तआला की बहुत बड़ी नेमत है शहद। मैं बोलता हूँ शहद जिस तरीके से भी हो, मक्खी के मुंह से निकला हो, ठीक है। जिस तरीके से भी करते हैं, ठीक है, उसकी इफादियत कम हो जाती है, लेकिन क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने उसका जो कुदरती तरीका बनाया, 2 नंबर नहीं हो, क्योंकि ज़बान हमारा चेकिंग का एक तरीका है। बहुत से लोग, जैसे कुछ पहले भी मैंने जिक्र किया था, खालिस शहद होने की निशानी ज़बान है, जी, ज़बान से चेक कर सकते हैं, इसके अलावा आप चेक नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। आंख में डालो, जलन होगी, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ज़बान तो अल्लाह तबारक तआला ने शहद को चेक करने के लिए बेहतरीन नमूना बनाई है। आप इस तरह इसको चेकिंग करके, थोड़ा तसल्ली करके, अच्छा शहद हो इसका करें। और साथ शुगर के पेशेंट भी जो हैं वो शहद ही अपने ज़ख्मों के ऊपर इस्तेमाल करें। और बिल्कुल मैं आपके यासर भाई K21 के तवस्सुत से ये बात जो है अपने नाज़रीन तक भिजवा रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल हमारे शुगर के इलाज के अंदर कोई डाउट नहीं किसी तरह का भी। हम इसमें वो अल्लाह के फजल से 100% कामयाबी के साथ जा रहे हैं, और आप लोगों तक दोबारा से ये बात भिजवा रहे हैं कि बहुत ही नॉर्मल रेट के अंदर हमने ये शुगर का इलाज किया है। बिल्कुल। और हमारे जो एक्सपेंसेस हैं इसके अंदर, वो आटे में नमक के बराबर हम लोगों ने अपना इसमें सेटअप रखा है, क्योंकि ये बहुत ही एक मुज़ी मर्ज़ है, एक हटीला मर्ज़ है, एक मौत के मुंह तक ले जाने वाला मर्ज़ है। और जो लोग इसके ऊपर, जो लोग हैं डायबिटीज़ के अंदर और समझते हैं मेरी इस बात को, कि मैं समझता हूँ कि 1 से 2 माह का जो एक डायबिटिक पेशेंट अपने ऊपर खर्च कर देता है, इससे ज़्यादा का हमारे एक्सपेंसेस नहीं होंगे। और अगर मैं इस चीज़ का अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि जी अल्लाह तबारक तआला ने शिफा देनी है, इलाज हमने करना है, आप हमें उसके पे करके जा रहे हैं, हमारी उसकी गारंटी है। ठीक है। अगर आपको आपके डायबिटिक जो हमने कहा कि हमारे शुगर से अल्लाह तबारक शिफा देगा, ठीक नहीं होती है, आपके पैसे हमारे पास अमानत है, हम वापस दे देंगे। ऑनलाइन में आपसे बात मनी बैक गारंटी है, मनी बैक गारंटी है, किसी तरह का, इसलिए किसी तरह का धोखा फ्रॉड नहीं है। ये हम पूरे पाकिस्तान के अंदर भिजवा रहे हैं। हमारे वो पेशेंट जो कराची से बाहर हैं जी, इस्लामाबाद के अंदर हैं, मुल्तान के अंदर है, सरगोदा, लाहौर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर जहाँ जहाँ हमारी मेडिसिन पहुँच रही है हम पहुँचा रहे हैं, कश्मीर तक जा रही है, एबटाबाद पेशावर में जा रही है, मर्दान KPK के सारे शहरों के अंदर तकरीबन जा रही है, दीर तक भी गई है जी। कहने का मकसद है मेरा ये है कि हम जहाँ पे भी भिजवा रहे हैं, एक हम रिक्वेस्ट करते हैं पेशेंट से, हुक्मा जो हमसे मंगवा रहे हैं हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, HbA1c चाहिए होगी, हवा में तीर नहीं चलाएंगे, बड़ा महंगा टेस्ट नहीं है, HbA1c आप करवा लें। HbA1c के बाद 1 माह की हमारी दवाई इस्तेमाल होगी। इससे साथ साथ फ़ायदा क्या होता है, जिस्मानी कमज़ोरियाँ दूर हो जाती हैं। मेरे पास आपको मैं प्रोग्राम के बाद लोगों की वीडियो कुछ दिखा दूंगा कि उनके रिमार्क्स क्या हैं। अभी हालिया में मंडी बहावलदीन का एक पेशेंट ठीक हुआ है, और वो स्पेशल हमारे गुजरांवाला मतब के अंदर आया है भट्ट साहब से थैंक्स करने के लिए। जी जी। किसी रेफरेंस से आया था, जैसे आपके रेफरेंस से कोई बंदा मेरे पास आ जाता है, और उसको जो मेन चीज़ हम इसमें देते हैं
वो आपकी जिस्मानी खोई हुई ताकतें। कैप्सूल हमारा जो चलते हैं शॉर्टकट सा कोर्स है, बहुत शॉर्टकट सा कोर्स है। 30 कैप्सूल हैं जस्ट इसके अंदर, ठीक। कोई आपको झंझट नहीं है लंबा चौड़ा। सुबह के टाइम पे या शाम 4 से 7 बजे तक, जिसको हम असर का टाइम लिखते हैं, उस टाइम के ऊपर हम ये कैप्सूल दूध के साथ इस्तेमाल करवाते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। इसके साथ हम मज़ीद कैप्सूल 2 हमने मज़ीद ऐड किए हुए हैं। उसका मकसद सिर्फ ये है, शुगर की वजह से आपके जिस्म में होने वाली कमज़ोरियाँ, बिल्कुल ठीक है, उसको रिकवर करता है ये। आपको पता है कि शुगर के पेशेंट के साथ आंखों के मसाइल होते हैं, ऐसा ही गुर्दों के मसले होते हैं, जिस्मानी कमज़ोरियाँ होती हैं, याददाश्त इन लोगों की जो है, क्योंकि इंसुलिन का ताल्लुक जो है हमारे दिमाग के साथ भी है, तो सिग्नल पास करने के अंदर भी है, तो उसमें याददाश्त में कमज़ोरी होती है। और भूलने की तो आम, जिसको हम निस्यान बोलते हैं, शुगर के पेशेंट में है। शुगर का पेशेंट ज़्यादातर जो है वो ब्लड प्रेशर के अंदर जा रहा है, ज़्यादातर वो मराज़ कल्ब जो है एंजाइना के प्रॉब्लम के अंदर ही शुगर का पेशेंट जा रहा है। हमारे पास आने वाले ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर जो बीमारियों को पकड़ते हैं वो डायबिटिक पेशेंट ही तो हैं, जिनको बहुत आसानी होती है किसी भी बीमारी के अंदर मुंतकिल होने के लिए। कुव्वत मुदाफ़त नहीं, जिस्म में ताकत नहीं रहती है। सही है। आप हर चीज़ को देख के, तो एक तो आप टेंशन में आ जाना आपने कि मुझे डायबिटिक हो गया है, और एक वो जो स्ट्रेस होता है, जो आप दबाव के अंदर, जो तनाव आपके अंदर पैदा हो जाता है। आम से ये पेशेंट आम से हमारे पास आते हैं, जैसे ख़वातीन की ज़्यादातर मिकदार हमारे पास पेशेंट की ऐसी है जिनको खिंचाव है पट्ठों का। आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, बाजू नहीं ऊपर उठ रहा है, सर्वाइकल के अंदर हैं ये लोग, गर्दन की नसें दबी हुई हैं। बिल्कुल ठीक। इसमें ऐसे पेशेंट तो है ही हैं, नॉर्मल लोग भी हैं, नॉर्मल लोग भी हैं। जो मैं शुगर के पेशेंट को एक मैं बात करता चलूँगा, जो शुगर के पेशेंट ने तो इसकी ख़ास एहतियात करनी है कि निहार मुँह उठ के पानी कुछ खाए पिए बगैर नहीं लेना, नहीं लेना। बिल्कुल ठीक है। ठीक आप है इसके ना ऊपर जी? बहुत जोर देते हैं। बहुत मैंने जोर देखा, इसलिए बिल्कुल। मैं देता हूँ यासर भाई, मेरे पास आने वाला कोई भी, अगर वो ऐसे चंद पेशेंट ही मेरे पास आते हैं कि वो निहार मुँह पानी पीते हैं, 6-6 गिलास पानी पी रहा है जी, बहुत मतलब कि ऐसे चंद पेशेंट मेरे पास आते हैं कि जो निहार मुँह पानी पीते हों और शुगर में ना गए हों। बिल्कुल ये ठीक। बात ज़रा समझिएगा मेरी, मैं वापस इसको रिपीट कर रहा हूँ कि निहार मुँह पानी पीने से अक्सरियत 96% लोग, 95% लोग, मैं कह सकता हूँ कि वो डायबिटिक के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि निहार मुँह पानी पीना जो है वो कुव्वत मुदाफ़त को कम करता है। देखें, जो सुन्नत है वो हर खाने से पहले पानी पीने की, बिल्कुल ठीक है। सुबह नाश्ते से पहले पानी पिए, दोपहर खाने से पहले पानी पिए, रात खाने से पहले पानी पिए। निहार मुँह का मतलब ये हो कि आप उठे हैं रात को सोने के बाद, आप उठते ही आपने वही आपकी बात 5-5 6-6 गिलास पानी के पिए हैं। हम जी गर्म पानी पीते सफाई हैं, हो रही है अंदर से। जी सफाई हो रही है। ये कुछ जगह पे लिखा गया, पढ़ा गया, देखा गया, लेकिन उन लोगों ने भी बाद में इस चीज़ की तस्दीक की कि जी ये जो हमने कहा था, कुछ ऐसे हमारे ग्रुप्स भी थे जिन्होंने ये बात लिख के एक चार्ट बना के अपने घरों के दरवाज़ों के ऊपर लगाई थी, लेकिन जब उनको पता चला कि ये बात ऐसी नहीं है, ये सुन्नत नहीं है कोई, सुन्नत तो खाने से पहले पानी पीने की है, तो इन्होंने इस चीज़ की तस्दीक बाद में की। और मेरे अपने ही पेशेंट जो इस तरह के थे या मेरे से सवाल करते हैं कि जी आज तक तो सारी ज़िंदगी हमने यही सुना कि खाली पेट पानी पीना चाहिए, बिल्कुल खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए। इसके अंदर आपके साथ कोई भी अगर मसला आ रहा है, ऐसे लोग जिनकी आदत बनी हुई है खाली पेट पानी पीने की, आप इसको छोड़ के देखें, 3 मंथ तक छोड़ने के अंदर मैं दावा करता हूँ अल्लाह के फजल से आधी बीमारियों से तो वैसे ही जान छूट जाएगी आपकी। ठीक है, मेरा आजमूदा है। हाँ, ये लोगों ने अपनी तरफ से एक वो बनाया हुआ है ना तरीका कि सुबह उठ के सबसे पहले पानी पिए जाए। हमारे मुआशरे में चल रही हैं जी, जिनका कोई बैग कुछ नहीं है, बिल्कुल आपने लेकिन वो सामने इस तरह पेश की जाती हैं जैसे कि अज़ल से एक चला आ रहा सनद है हमारे पास, इस तरह सिलसिला है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। मेरे नंबर के ऊपर जो कॉलर कॉल कर रहे हैं, हाँ, अच्छा, ब्रेक एक हमने लेनी है और ब्रेक के बाद जो है हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे जब तो ये सिलसिला जारी रहेगा, आपके सवालों को भी शामिल करेंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची।
प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी ज़्यादतीस के हवाले से और मुख्तलिफ़ अमराज के हवाले से हम बात कर रहे थे। हकीम साजिद इस्लाम साहब तशरीफ़ फरमाए। दूसरा सेगमेंट हमारा है, आपके सवालों के जवाब भी दे रहे थे, मुख्तलिफ़ सवालात आपके मौसूल हो रहे थे और ये सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम में आप कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर कुछ देर बाद आपके सामने नंबर आएगा, सब रंग की पट्टी है, इसके ऊपर नंबर जो नज़र आ रहा है आपको, इसके ऊपर आप कॉल करेंगे तो प्रोग्राम में शामिल होंगे। ऊपर जो दीगर नंबर हैं साजिद इस्लाम साहब के ज़ाती नंबर हैं, वो टेलीफोन यहाँ पर हमारे सामने मौजूद है। और जो लोग अभी इस वक्त कॉल कर रहे हैं वो प्रोग्राम के बाद अगर कॉल करेंगे तो साजिद इस्लाम साहब जो है वो आपको जवाब दे सकेंगे, क्योंकि बराह रास्त प्रोग्राम है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। दूसरा ये कि और जो दीगर अमराज हैं उसके ऊपर भी साजिद इस्लाम साहब की जो है वो बड़ी अच्छी तहकीक है, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। अच्छा जी, शुगर का तो आपने तस्करा यहाँ पर कर दिया। अच्छा, अब थोड़ा इसके बारे में जो है ज़्यादा सवालात मौसूल हो रहे हैं, तरीका इस्तेमाल के हवाले से भी है। मैंने उसको नोट कर लिया कि तरीका इस्तेमाल बता दीजिए, कहाँ से दस्तयाब है ये बताइए। जिनको मुकम्मल गंजपन की शिकायत है उनके लिए कितना कारआमद है, ये एक सवाल है। फिर जनाब ये कि क्या बालों की लंबाई में इजाफ़ा करता है, ये सवाल है। ये मुख्तलिफ़ सवालात हैं। अच्छा, रावलपिंडी से कॉलर हैं, पहले अपने कॉलर को शामिल करेंगे, उसके बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, कौन का? साजिद इस्लाम बोल रहे हैं। जी आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, सवाल कीजिए। जी मैं अभी देखे तो मुझे जोड़ों की तकलीफ है और शुगर का मसला है ना। अच्छा, तो ठीक मैं है, आपसे मिलना चाहती हूँ, आपसे क्लिनिक से आना चाहती हूँ, तो मुझे ठीक है। बताएं आप किस टाइम भी होते हैं, किस दिन होते हैं। रावलपिंडी में आप? जी आपने लिए, मैं आपने लिए। अच्छा, किधर आप रावलपिंडी से बात कर रही हैं? रावलपिंडी 26 नंबर से। अच्छा, चलें अभी फिर आपको जवाब देते हैं भाई, कैसे मुलाकात मुमकिन होगी ये फरमाइए। 26 नंबर से बात कर रही हैं। आपको मुझे यहाँ से मेडिसिन भिजवानी पड़ेगी कराची से। आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल करें। वैसे टेंच बड़ा बाज़ार के अंदर ठीक है। मेहरबान वाली गली के अंदर हमारी ब्रांच एक है, लेकिन वहाँ से आपको सिर्फ मेडिसिन मिल सकती है। चेकअप का जो सेटअप है मुझे आपसे डायरेक्ट कॉल करनी होगी। आपने मुझे प्रोग्राम के बाद मैं आपसे कुछ रिपोर्ट्स आपको बताऊंगा, वो आप रिपोर्ट्स करवाएं अपनी। हमारा शुगर का जो नुस्खा है आपको रावलपिंडी में मिल जाएगा। और रावलपिंडी से ही मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बहुत सी आपके करीब ही 26 नंबर के करीब ही पेशेंट मेरी ठीक हो चुकी हैं। 700 तक की शुगर की मेरी पेशेंट वहाँ ठीक हो चुकी हैं और आपके साथ करीब ही वो रह रही हैं। और उनके भी और ख़ानदान में और लोगों का भी उनके चल रहा है। यासर भाई पहले भी जी बिल्कुल 13.7 13.7 HbA1c था उनका। ठीक है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुकी हैं। हम आपको वो मेडिसिन वहीं भिजवाएंगे। हमारा ये कॉमन नुस्खा है, सब मिजाजों वालों के ऊपर फिट है। ऑल ग्रुप्स जो हमारे ख़ास तौर पे मैं सादा से अल्फाज में जो चीज़ बता रहा हूँ, आपका ग्रुप टोटल जो आपके ग्रुप्स हैं खून के, सब के ऊपर हमारा ये कोर्स बिल्कुल इक्वली इफेक्टिव है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये तो ये बहन हमारी जो कॉल कर रही थी, ऊपर अभी जो नंबर आपके पास जो उनसा स्क्रीन पर आएगा तो ये आपने नोट करना है। इसके ऊपर आपने प्रोग्राम के बाद कॉल करनी है, तो फिर जो हकीम साहब आपसे सवाल करेंगे ना उसका आपने जवाब देना है, तो फिर आपको इंशाल्लाह दवा इसकी जो है तजवीज़ जी। ये जो मेरे पास ठीक है ना, ये मेरे नंबरों के ऊपर कॉल आ रही है, मेरे फ़ोन नंबरों के ऊपर लाइव क्योंकि प्रोग्राम चल रहा हाँ, है इस वक्त नहीं तो अटेंड हमारी जो हाँ जी अटेंड में अपने फ़ोन नहीं कर सकता। लाइव कॉल जिस नंबर के ऊपर लिखा हुआ है 021 वो लाइव कॉलरों के लिए है। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए उस पर कॉल की जाएगी और मुझसे बात करने के लिए मेरे दोनों नंबर आप नोट कर लें। बिल्कुल ठीक है। तो प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल करें, रात कर लें, जब आपको टाइम मिलता है मुझे कॉल कर लें। ठीक हो गया। मेरे नंबर पे जो मिस कॉल भी आ रही है मैं उसको बाद में रिप्लाई देता हूँ अपना टाइम जैसे मुझे मिलता है। ठीक है, नीचे वाली तो पट्टी पर आ गया है। हाँ जी, ये भी ठीक है। और आप इसको भी चला दें। बात हो रही है रिगेनी हेयर हाँ, ऑयल इसके हवाले से जो सवाल आते हैं रिगेनी हेयर ऑयल जो है आपको कहाँ तक मिल सकता है, आप मुझे कॉल करें। हर शहर के अंदर तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी ब्रांचेस जो हैं वो खोल दी हैं। ठीक है। इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशनें हैं तकरीबन हर शहर में हमने दे दी हैं। किसी शहर में मौजूद नहीं भी है तो मेरे पास से कराची से यहाँ से हर जगह पूरे पाकिस्तान के अंदर ऑयल पहुँचेगा। ठीक है। ऑयल लगता कैसे है? ऑयल आपने रात के टाइम के ऊपर इसका मसाज कर लेना है 10 मिनट का। ठीक है।
आप जब अपने घर पे पहुंच चुके हैं, आप फ्री हो चुके हैं, फिर उसके बाद आप इसको मसाज कर लें। ऐसे लोग जो इसको धोना नहीं चाहते हैं, कोई ऐसा ऑयल नहीं है जो आपको नापाक हो या फिर इसके साथ नमाज नहीं हो सकती है या इसमें कोई बदबू है, आप लोग परेशान हो इससे, बहुत हमने इसको और बेहतर हद तक किया है कि इसमें जो हल्की फुल्की सी एक ऑयल की खुशबू है उसको बहुत अच्छे सेटअप में हमने इसको मज़ीद कर दिया है। आप इसको सुबह भी लगा सकते हैं। मैं ऐसे लोग जिनको गंजेपन के अंदर हैं, बाल नहीं है उनके सर के ऊपर बिल्कुल, मैं उन्हें बोलता हूं कि वो अगर आपके पास टाइम है ना तो आप सुबह, दोपहर और शाम 10-10 मिनट तक रिगेनी हेयर ऑयल का मसाज करें। ठीक हो गया। जहां पे हम महीनों में इसका रिजल्ट ले रहे थे, अभी हम इस लेवल के ऊपर आ गए हैं कि 8 दिन के अंदर भी ये मेरे पास ऐसा रिजल्ट है जो मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने रात ही अपने एक दोस्त की वीडियो बनाई है, सिर्फ अच्छा, 8 इसके दिन ऊपर के अभी अंदर मैंने उसका VIP रिजल्ट लिया। ज़बरदस्त हो गया। कॉलर को एक शामिल करते हैं ना, उसके बाद फिर बात जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। से बात करनी है। जी जी, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, पूछें, सवाल कीजिए। एक तो आप लोग जब करते हैं ना कि आवाज़ कर दिए, ठीक है। दूसरा ये कि सुबह पानी बता रहे हैं कि पानी में हार में नहीं पीना चाहिए, तो इससे क्या नुकसान है ये बता दें। और दूसरा, घुटनों में बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है, दर्द रहता है। आप मेरे साथ रहिएगा जी, साथ ही रहें। अभी जरा लाइन के ऊपर रखें ना, जरा सवाल आपसे अभी हकीम। चलें, लाइन ड्रॉप हो गई है, देखें आप घुटने में दर्द भी है। बहुत ही अच्छा सवाल कर दिया। और जो मैं एक हदीस पढ़ता लाइन हूँ पे और ना, बताता आवाज़ हूँ, सुने। तिबरानी शरीफ की हदीस है। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया, जो शख्स निहार मुँह पानी पीता है उसकी ताकत कम कर दी जाती है। कमी बेशी अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। मैं आपको ये बात वाज़ह बता रहा हूँ, इस हदीस के बारे में मैंने मुख्तलिफ उलमा से पूछा है और मेरी डिस्कस हुई है इसके बारे में। देखिए, मैं आपको खाली पेट पानी पीने का गुनाह नहीं बोल रहा हूँ। खाली पेट आप पानी पीना है तो आप कुछ खा के, कुछ पी के, कुछ खजूर लेके, कुछ ना कुछ साथ खाएं। जिस तरह रोज़े के अंदर आप खजूर लेके रोज़ा खोलती हैं, रोज़ा भी तो निहार मुँह होता है ना, उसके मुतल्लिक भी तो आप देखें। एक और बात मैं आपको बता दूं, अमेरिका, बरतानिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जदीद साइंसी तहकीकात के मुताबिक घुटनों के मरीजों को निहार मुँह पानी पीना मना कर दिया जाता है। आपका जो सवाल है वो आपका जो इलाज है वो उसी में मौजूद है, लेकिन इससे होने वाले नुकसानात के लिए मैंने जो आर्थराइटिस का प्रोग्राम किया, जोड़ों के दर्दों का। आप कौन से शहर से हैं? कौन से शहर से हैं? रावलपिंडी। रावलपिंडी से। रावलपिंडी में मैं आपको मेडिसिन भेज दूंगा। मेरी मेडिसिन अभी भी जॉइंट जोड़ों के दर्द के लिए गई है और नमली मेरा के अंदर मुख्तलिफ जगह के ऊपर मेरी जो ये मेडिसिन नथिया गली के अंदर भी बहुत से मेरे पेशेंट वहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, लाइन ड्रॉप करते हैं। लाइन बड़े ड्रॉप करें, मैं आपको बता हाँ रहा जी, हूँ। आप जारी रखें। आप जो है निहार मुँह पानी पीना छोड़ें। निहार मुँह पानी पीना जोड़ों के दर्दों का बाइस है। जदीद साइंसी तहकीकात के मुताबिक भी ये चीज़ सामने आ चुकी है कि जो घुटनों के मरीज जिनके जोड़ों में दर्द होता है वो निहार मुँह पानी ना पिएं। 60% तक जो है हमारा जो मगरबी ममालिक हैं, यूरोपियन ममालिक हैं, वहाँ पे 60% तक, अमेरिका और बरतानिया की मैं तहकीक आपको बता रहा हूँ, सर्वे बता रहा हूँ, 60% तक लोगों को वहाँ पे जो है आर्थराइटिस है। हाँ, बिल्कुल है। 60% तक लोगों को। और वो वहाँ पे एक चीज़ जो कॉमन डॉक्टर बताते हैं तो वो ऐसे पेशेंट को निहार मुँह पानी पीना सख्ती से मना करते हैं। ठीक है जी। ठीक है। इसकी वजूहात ये है कि 3 चीज़ें इंसान को बुरा करती हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 3 चीज़ें इंसान को बुरा कर देती हैं, निहार मुँह पानी पीना, खट्टी चीज़ें खाना और गमो फिक्र करना। देखें, निहार मुँह पानी नहीं पियेंगे, आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो ज़्यादा होगा, तो आप खट्टी चीज़ें नहीं खाएंगे। 2 चीज़ें आपके हाथ में हैं। जब आप में इम्यूनिटी सिस्टम हाई होगा तो आप गमो फिक्र जो आपके ऊपर आता है आप उसका सामना कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है और इसमें बड़ी हिकमत पोशीदा है, क्योंकि गले की वजह से ख़ास तौर पे जो ज़्यादातर अमराज हैं उसकी वजह यही है कि ये जो गले में ख़ास तौर पे ख़राबी हो रही है ना, इसकी वजह से सारे इम्यूनिटी सिस्टम, इससे इम्यूनिटी आपकी ख़त्म हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। और दूसरी बात, रिगेन हेयर ऑयल के बारे में चल रही थी, तो हमारी ब्रांचेस जो हैं वो एबटाबाद के अंदर भी, हकीम शेर खान गोश्त सप्लाई रोड के ऊपर, आसान सा उनका एड्रेस है, मदीना पंसार के नाम से, उनके साथ में पंसार भी है। और हमारे जो हैं वो
मेंबर भी हैं वो तिबी काउंसिल के वहाँ पे, वही। बहुत ही अच्छे हैं, वहाँ के हकीम भी हैं माशाल्लाह, उनसे भी आप हमारा ये ले सकते हैं। ठीक है। रिगेन हेयर ऑयल की बात हो रही है, बालों की सब बीमारियों के ऊपर मैं बोलता हूँ कि रिगेन हेयर ऑयल काम करता है। बाल चीर के ऊपर, अच्छा। एलोपेशिया जिसको हम बोलते हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा इलाज ही नहीं है, बेशक आपने जितना भी इसका इलाज करवा लिया हो, आपके बालों में जगह जगह जो है निशान पड़ जाते हैं। जी। एलोपेशिया की 2-3 इकसाम हैं। इसमें नॉर्मल जो इसका हमें पता चलता है कि बालों में से बीच में गोलाई के अंदर जो है ये बाल जो है गिरना शुरू होते हैं और फिर ये पूरे सर के ऊपर फैलते फैलते पूरे जिस्म के ऊपर भी चले जाते हैं ये, ठीक है। उसके ऊपर रिगेन हेयर ऑयल जो है वो बिल्कुल 100% काम करता है। ऐसी बीमारियां जिसमें खुश्की आ रहा है, आपका डैंड्रफ आ रहा है, आपके बाल जो हैं वो कुदरती तौर पे ऐसा होने लग गया है कि वो बेजान हो गए हैं, कुदरती शाइनिंग उनके ऊपर नहीं रही है, 2 शाखा होने लग गए हैं, बारीक हो गए हैं। अभी जो मेरे पास ऐसे पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं कि जिनके बाल नहाते हुए बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। मौसम कुछ इस तरह का है, और कुछ ऐसे लोग जिनके अंदर कैल्शियम विटामिन मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं है, जिनकी वो ज़्यादा बालों की बीमारियों के अंदर है। रिगेनी हेयर ऑयल आपके गिरने वालों को फौरी रोकता है, उनको बैरूनी तौर पे जो हो ताकत मिलती है बालों को। जिस तरह आपको पता कि आपके शैम्पू इस्तेमाल करने का मकसद क्या होता है, वहाँ पे भी यही बोला जाता है कि जी आपके बालों को अच्छा करेगा, आपके बालों को लंबा करेगा, स्याह करेगा। इसी तरह रिगेनी हेयर ऑयल जो है, एक तो बालों को कुदरती स्याह करने के अंदर 80% तक काम करता है। हमारे जितने भी पेशेंट जो रिगेनी हेयर ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि कुदरती तौर पे जो है बालों को काला कर देता है। जी मरीज से जी आपके लिए कॉलर है, उनको शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। सर ये साल कह रहे हैं, मेरे तकरीबन हफ्ते हो गया, बहुत ज़्यादा सूखे हो गया है। ठीक है, उम्र कितनी खैर से? उम्र मेरी 31 में। 31 उम्र है आपकी, ठीक है जी। अच्छा जी, मैं बताता हूँ आपको, अभी आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मरीज से कॉल की, हेयर ऑयल जो जिसके बारे में अभी बात हो रही है। बालों के लिए मैं ऑलरेडी इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। रिगेनी हेयर ऑयल मुकम्मल गंजपन के ऊपर भी जो है वो मुकम्मल गंजपन के ऊपर, ये मेरा ऑयल है, ये आपको सामने नज़र आ रहा है, इसके ऊपर मेरा एड्रेस वगैरह हर चीज़ मौजूद है, प्राइस इसके अंदर मौजूद है, आपको मैं वहाँ पे भिजवा दूंगा। रिगेनी हेयर ऑयल जो है वो लेडीज़ के ऊपर भी काम करता है और जेंट्स के ऊपर भी काम करता है। सबसे मेन चीज़ मैं आपको इसकी बताता चलूँ कि मुकम्मल गंजपन के ऊपर काम करेगा। जिस तरह मैं अपने शुगर के बारे में बता रहा था आपको, जिस तरह मैं शुगर के बारे में आपको बता रहा था कि शुगर की मैं गारंटी देता हूँ, इसी तरह मैं अपने उन हुक्मा की बात कर रहा हूँ जो मुख्तलिफ शहरों के अंदर मौजूद हैं, उनके पास इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। रिगेनी हेयर ऑयल जो है हम मनी बैग गारंटी के साथ देते हैं, ये भी जिस तरह हमारी शुगर की मेडिसिन जो है मनी बैग वारंटी के साथ है, इसी तरह रिगेनी हेयर ऑयल भी मनी बैग गारंटी के साथ है। तो किसी भी जगह पे आपको रिगेनी हेयर ऑयल मंगवाना है, हमें आप कॉल करेंगे, अपना एड्रेस लिखवा देंगे, हमारे व्हाट्सएप के ऊपर भेज देंगे, SMS कर देंगे, ठीक है। हम आपको ये ऑयल भिजवाएंगे, इसके लगाने की पूरी तरतीब हम उस पर भी समझाएंगे। हमारे इसके ऊपर भी जो है मेंशन की हुई है। मज़ीद आप हमारे साथ राब्ते में रहेंगे और मैं अपने ऐसे सब पेशेंट के साथ राब्ते में होता हूँ जो भी हमारा ये ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा औरतों को बालों को लंबे करने के लिए यासर भाई का सवाल था कि मेरे पास ऐसे सवाल हैं कि बालों को लंबा करता है। लेडीज़ अपने बालों से जितना भी परेशान हो चुकी हैं, और मैं बोलता हूँ कि हमारा ऑयल इस्तेमाल करने के बाद हर देखने वाला आपके बालों के जिसके ऊपर नज़र पड़ेगी वो आपसे एक मरतबा सवाल ज़रूर करेगा कि आप क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं अपने बालों में। बिल्कुल ठीक है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप रिगेन हेयर ऑयल का ही नाम बताइएगा, क्योंकि रिगेन हेयर ऑयल के मुझे अपने ख़ानदान के अंदर मुझसे लोग अक्सर सवाल करते हैं आपने विग लगाई हुई है, ऐसे ही होता है। यासर भाई इस्तेमाल कर चुके हैं, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कर चुके नहीं है। बिल्कुल, मेरे भी बाल यही बड़े करवा रहे हैं। बालों को अल्लाह के फजल से कुदरती तौर पे काला भी करेगा, ये ताकतवर भी करेगा आपके बालों को, और मोटा और घना करेगा।
इंसान की खूबसूरती के अंदर मैं बोलता हूँ बाल अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ऐसे दिए हैं, शख्सियत में बड़ा निखार आ जाता है, बिल्कुल। आपकी शख्सियत में निखार आ जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने, मैं बोलता हूँ कि जहाँ पे आप बाल के आपके गए तो खूबसूरती तो अच्छा, आखिरी वो है आधी आपकी गई। ऐसा ही है, ठीक है जी। अच्छा, आखिरी चीज़ वो है, सवाल एक आया था कि वो मुख्तलिफ आप मल्टी वाइटमिनस का तस्करा करते हैं ना, अभी वो मैं देख रहा था कि बड़े महंगे जो बाज़ार में मिलते हैं, वो लोग शायद अफोर्ड नहीं कर सकते। आपके पास क्या कोई ऐसी अद्वियात हैं जो मल्टी वाइटमिनस का काम करती है? जी, सवाल एक मैं आया आपको था, ये ज़रा इसके बड़ा तस्करा करें। ज़बरदस्त चीज़ है। एक तो ये है कि कौन से लोगों के ऊपर जो है ये मल्टी विटामिन जो मेडिसिन है हमारी खाने की ज़रूरत पड़ी है, किन पेशेंट को। ऐसे पेशेंट, लेडीज़ की भी मैं बात कर रहा हूँ, जेंट्स की बात कर रहा हूँ, आपको जिस्मानी कमज़ोरी होती है, उसकी कुछ वजूहात होती है, यस, ठीक है। उसके अंदर कुछ चीज़ें हमारे पास पेशेंट आते हैं, रंग पीला होना, आंखों के नीचे हल्के होना, आपको थकावट रहना, चिड़चिड़ापन जिस्म के अंदर रहना, कि कोई भी चीज़ अच्छी ना लगना, आपके उठने की इब्तदा ही थकावट से होना, ठीक है। और साथ साथ जो है आप क्या बोलते हैं, ताजगी नहीं होना आपको। हाँ, ये सबसे बड़ा इशू है। जहाँ पे ताजगी नहीं है वहाँ पे ज़िंदगी ही बेकार है। वाह जी वाह। ऐसे लोगों के लिए हमारा मल्टी विटामिन कोर्स अच्छा, है। ठीक है। ये ऐसा कोर्स है जो आपको कुदरती तौर के ऊपर एक ग्लो देता है, फेस के ऊपर आपके जिस्म को एक फिटनेस में लेके आता है। बहुत से कमज़ोर जिस्म लोग, अच्छी बात नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, ऐसी मेरी माएँ बहनें जो ये बात मेरी सुन रही हैं, या नौजवान बच्चियों के लिए और नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए भी ये बहुत, मेरा जो कोर्स है मल्टी विटामिन, जिसको हम इस्लाहे मैदा और जिगर के नाम से बोलते हैं इसको। ठीक है। साथ में हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मुगल्लिज़। इस्लाहे मैदा और जिगर और मुगल्लिज़ कोर्स मल्टी विटामिन से भरपूर है। कुदरती तौर पे आपके जिस्म को ऐसा करता है कि देखने वाला ये नहीं बोलेगा आपको कि यार वो तो सूखा सड़ा हुआ है, वो तो सूखा हुआ है, ठीक है ना जी। आपके मैदे और जिगर को इतनी ज़्यादा ताकत देता है, और इसमें मौजूद मल्टी विटामिन आपके इम्यूनिटी सिस्टम को हाई करते हैं। क़ुव्वत मुदाफ़त के साथ साथ मैदा और जिगर आपका इतना अच्छा हो जाता है। ऐसे लोग जो मुझे, ये मेरी बात को नोट करेंगे कि जी सारी ज़िंदगी हमने मुर्गे खाए हैं, बकरे बना बना के खाए हैं, फ्रूट्स लेते रहे हैं, खाने पीने की कोई कमी नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारी ताकत जिस्म पे नहीं आई, हमारे जिस्म पे ग्लो नहीं आई। ऐसी बच्चियाँ जो लिकोरिया के अंदर मौजूद हैं, यही हमारा कोर्स काम करता है। जरियान और एहतलाम के अंदर लोग मुब्तला हैं और बोलते हैं कि हमारी फिटनेस नहीं होती है। हम बहुत क्योर हमारा ये कोर्स है जिस्मानी कमज़ोरी के लिए। हमारा जिसमें हमने कुदरती ऐसी जड़ी बूटियों का मुरक्कब है जिसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपको मैं इस्तेमाल करवा चुका हूँ यासर भाई, कुछ आपको मैंने दिया था मुझ पे तजर्बे होते हैं। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल हैं, क्योंकि माशाल्लाह आपकी बॉडी के हिसाब से आपको इतनी कैलोरीज, इतनी फाइबर, इतना विटामिन की ज़रूरत है। हर वो बंदा जितना उसका जिस्म, जितना वो उस पर मेहनत करता है, इतना ही उसको खुराक भी लेनी पड़ती है। अगर वो खुराक खाने के बाद मेहनत करता है, साथ उसको लुक आती है, उसकी ज़िंदगी अच्छी होती है, बीमारियों से पाक उसकी ज़िंदगी होती है। लिहाजा ये हमारा लिकोरिया के, जरियान के लोग, इहतलाम के लोग, जिनको बात थोड़ी सी मैं फाइनल करूं क्योंकि प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है। जी, आपको हमारा लिकोरिया कोर्स जो है, आपको पता है लिकोरिया की वजह से जो है आपको रहम रसोलियाँ बन जाती हैं, सिस्ट का हो जाता है, फाइब्राइड हो जाती हैं, बांझपन के अंदर इसका शुरुआत होना शुरू हो जाती हैं। तो लिहाजा आपको हमारा जो कोर्स है लिकोरिया कोर्स और जरियान कोर्स मजबूत करेगा, जिस्म को, नस्वानी हुस्न को उबारेगा। ये जो ऐसी हमारी बच्चियां जो परेशान हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, बैरूनी तौर पे वो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करिए जो नुकसानदेह भी होता है, कि आप हमारा ये कोर्स मंगवाएं। अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल बेहतरीन है। मज़ीद जो है यासर भाई प्रोग्राम का इंशाल्लाह इसके बाद एक प्रोग्राम जो करेंगे उसके अंदर इसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वक्त ख़त्म हो गया। अब सवालात बहुत सारे थे जिसके ऊपर बात करनी थी, लेकिन इंशाल्लाह इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू आगे रहेगी। बिल्कुल जी, तो मोबाइल के ऊपर जो है वो जिन्होंने नंबर देख लिया है वो रब्ता करके जो है वो अद्वियात मंगवा सकते हैं। प्रोग्राम के बाद जो उनसे ज़रूर बात की जाएगी। बहुत शुक्रिया हकीम साजिद इस्लाम प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था बात हुई आपकी सेहत के हवाले से।
और प्रोग्राम में तफसीलन इसके ऊपर आज हमने बात की है। इंशाल्लाह कल प्रोग्राम में जब हाजिर होंगे तो मुख्तलिफ मामलात पर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। मोहम्मद यासर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह की बात।